गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट है। एक्सटर्नल एफर्ट कैसा? चाहे वो पुश हो, पुश मतलब किसी को धक्का देना, या फिर पुल अपनी तरफ खींचना। तो कोई भी ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट जो मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया। और उससे क्या हो रहा है? उससे हो क्या रहा है? जो आपका ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में आ गया तो वो मोशन में आ गया, मोशन में है तो वो रेस्ट में आ गया, या फिर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलते चलते मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये सब क्या शो कर रहा है कि मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया। ये क्लियर है? अब हम बात करते हैं इफेक्ट। इफेक्ट क्या हुआ? देखो, अगर आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पहला इफेक्ट क्या है? चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, फाइन। इसके ऊपर मैंने एक्सटर्नल एफर्ट यहां से यहां लगाया, यहां से मैंने इसके ऊपर क्या लगाया? कुछ एक्सटर्नल एफर्ट। एक्सटर्नल एफर्ट मतलब फोर्स। एक्सटर्नल एफर्ट का मतलब ही क्या होता है? फोर्स। तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। इससे क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट अभी ए पे था, अब ये चल के कहां आ गया? बी पे। तो ये मोशन में आ गया। ए से बी पे जाना, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना ही मोशन है। तो क्या हो गया? अभी ये रेस्ट पे था, लेकिन वो यहां से यहां चलते हुए गया, तो वो क्या हो गया? मोशन में हो गया। तो इससे क्या हुआ? उसकी जो रेस्ट की स्टेट थी, उसकी स्टेट क्या थी? रेस्ट की, वो अब किस में आ गई? मोशन में आ गई। ये क्लियर है? सेकंड है चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन। अब क्या है? ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते हुए क्या चलाते हुए जा रहे हो, तो आप मोशन में हो क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। आप मोशन में हो, आपने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स। तो आपने फोर्स अप्लाई किया, उससे क्या होगा? आपकी साइकिल या बाइक जो होगी वो रुक जाएगी। तो क्या हुआ? पहले आप मोशन में थे, अभी क्या हो गए? आप रुक गए। रुक गए मतलब रेस्ट में आ गए। तो वही मतलब है कि चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। पहले मोशन में थे, मोशन से क्या हो गया? रेस्ट हो गई, तो स्टेट चेंज हो गई, मोशन से रेस्ट में आ गए। तो ये भी एक इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, फाइन। फॉर एग्जांपल फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं। फुटबॉल, एक प्लेयर ने मेरे पास फेंकी फुटबॉल, मैंने उसे किक किया और मैंने तीसरे प्लेयर की तरफ भेज दिया। मतलब कि मान लो एक ए ऑब्जेक्ट है, यहां पे बॉल थी, उसने किक किया, वो किसके पास आ गई? बी के पास। वो सीधा चलती रहेगी बी के पास। मतलब अब बी ने दोबारा किक किया तो वो किसके पास आ गई? सी के पास, फाइन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, जो बॉल थी, वो यहां से यहां जा रही थी और उससे कहां जाना चाहिए था? आगे जाना चाहिए था। लेकिन बी ने एफर्ट लगाया, उससे क्या हुआ? उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। वो आगे नहीं गया बल्कि वो इस साइड आ गया, इस साइड आ गया, इस साइड आ गया। तो ये क्या हो गया? स्टेट ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन। यहाँ पे हमने डायरेक्शन को चेंज किया। तो ये भी एक इफेक्ट होगा किसका? फोर्स लगाने का। ये फोर्स लगाने की वजह से ही हुआ है, तो इसलिए ये भी क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक स्प्रिंग का। अगर आप एक स्प्रिंग को देखो तो कैसा होता है? स्प्रिंग ऐसा होगा। अब आपने दोनों तरफ से फोर्स लगाया, ए और बी दोनों तरफ से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसके आपने दोनों तरफ फोर्स लगाया, इसे खींचा, फाइन। तो ये स्प्रिंग कैसा बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये अब ए ये बन जाएगा, बी ये बन जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखो, क्या इसका साइज चेंज हुआ? अगर हुआ तो ये क्या बन जाएगा? चेंजेस साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? नेक्स्ट है शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं बैलून का। बैलून में हमने एयर फिल की, हमने ज्यादा एयर फिल नहीं की, सिर्फ इतनी फिल की जिससे कि वो थोड़ा सा फूल जाए, फाइन। अब उस बैलून पे हमने फोर्स लगाया दोनों हाथों से। जब फोर्स लगाएंगे, पहले वो बैलून कैसा होगा? इस सर्कुलर शेप में ऐसे कुछ होगा बैलून, फाइन। जब मैंने फोर्स लगाया तो उसकी शेप जो है, सपोज करो ऐसी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ए है, ये बी, सेम बैलून, लेकिन इसका क्या हुआ? शेप चेंज हो,
फाइन। तो इसलिए इसका फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, शेप ऑफ द चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फोर्स को ही थोड़ा आगे पढ़ते हैं। फोर्स की यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट वो होती है न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। फाइन। उसके बाद फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती थी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कुछ नंबर होगा प्लस उसकी यूनिट होगी। फाइन। एंड फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। फोर्स को हम कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, न्यूटन। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप कोई मान लो 5 kg शुगर लेने गए हो तो उसकी यूनिट क्या है शुगर की, केजी। फाइन। अगर मैं आपसे बोलूं यहां से स्कूल की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो किलोमीटर क्या है उसकी यूनिट, और 10 क्या है नंबर, तो न्यूमेरिक प्लस यूनिट। ये समझ आ गया। तो वैसे ही यूनिट समझ आ गया होगा आपको। देन फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये है किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कार है, कार को सब लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं, तो उसके ऊपर टोटल जो फोर्स लग रहा है उस कार के ऊपर, जितने लोग फोर्स लगा रहे हैं वो सबका सम जो होगा वही होता है रिजल्टेंट फोर्स। फाइन। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, F2 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या है इसकी, इस डायरेक्शन में, F2 की डायरेक्शन 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में, F3 9 न्यूटन है किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। फाइन। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कौन सा फोर्स प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। हमेशा याद रखना, जो नॉर्मल आपकी स्केलर क्वांटिटी है हम उसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब स्केलर क्वांटिटी जैसे हम मैं बोलूं 5 kg प्लस 2 kg, इसे हम डायरेक्ट, ये दोनों स्केलर मास जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इनको हम डायरेक्टली ऐड करके कितना लिख सकते हैं 7 kg। बट फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के केस में ऐसा नहीं होता है। फाइन। इसमें जो सम निकाला जाता है, जो ऐड किया जाता है, वो उनकी डायरेक्शन के बेस पे निकाला जाता है। फाइन। तो अभी हम यही देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन समझ लेते हैं। देखो जब फोर्स यहां से इस डायरेक्शन में लग रहा है, आपने ग्राफ पेपर पढ़ा है, ग्राफ में आपने पढ़ा था कि ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्सिस होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। फाइन। तो जब फोर्स इस डायरेक्शन से इधर की तरफ बढ़ेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, और जब फोर्स इधर से इधर इस डायरेक्शन में लगेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव। सेम थिंग, अगर फोर्स ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे हो तो ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। ये क्लियर है। अब इस बेस पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो F3 है ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव, और ये दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में मतलब इधर, तो क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो उस हिसाब से इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना, वैसे तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3। मैंने बताया सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, बट प्रॉब्लम क्या है, इनकी डायरेक्शन भी मैटर करेगी। तो उस हिसाब से 5 और 7 न्यूटन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या होंगे, प्लस वाले, +5 +7। बट जो आपका F3 है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस वाली डायरेक्शन में, इसलिए ये कितना होगा, -9। सो 5 + 7 12, 12 - 9 = 3 न्यूटन। तो हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 न्यूटन लग रहा है। ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो फिगर है आपके सामने, एक ए, यहां पे मान लो इसे बी। फाइन। ये क्या है आपका बी ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में, मतलब F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में और F3 भी इसी डायरेक्शन में। फाइन। और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें F3 इस डायरेक्शन में लग रहा है, बाकी दोनों F1 और F2 इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब इनका हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला।
कितना आएगा 3, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, बाकी दोनों नेगेटिव इस डायरेक्शन में, इसलिए क्या आ जाएंगे नेगेटिव, -1 -2। कितना आ गया 0 न्यूटन। कितना आ गया 0 न्यूटन। दूसरे केस को देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 5 + 2 हो जाएगा। ये इस साइड है नेगेटिव है तो -12, कितना आ गया -5 न्यूटन। ये क्लियर है। तो बैलेंस और अनबैलेंस इसी से लिया गया है। कैसे? बैलेंस का मतलब है जब आपका रिजल्टेंट फोर्स 0, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबका सम 0 आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, बैलेंस फोर्स। और अगर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए लेकिन 0 ना आए तो वो क्या बन जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। थैंक यू।